हरियाणा नारनौल में हुडीना गांव में आयोजित नवदशकोत्सव एवं महाशिवरात्रि समारोह में लगभग 2000 शिव भक्तों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की 90 वर्षों की सेवाओं का भी उत्सव मनाया गया। नारनौल के क्षेत्रीय प्रभारी बीके रतन दीदी ने कहा कि आज के आपसी तनाव और पारिवारिक टकराव के युग में राजयोगी मन की शांति और सुखी परिवार का आधार है। राजयोग से आत्म सशक्तिकरण होता है और परमात्मा शिव की कृपा से हम चिंता व अशांति से मुक्त जीवन जी सकते हैं। मुख्य अतिथि आर्ष गुरुकुल खानपुर के आचार्य प्रद्युमन महाराज ने संस्था द्वारा समाज में स्वच्छता, पवित्रता और नैतिक जागृति के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और अहंकार त्याग कर श्रेष्ठ समाज निर्माण का संकल्प दिलाया। स्थानीय विधायक ओम प्रकाश यादव ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं माउंट आबू से पधारे ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग के उपाध्यक्ष बीके डॉक्टर सुरेश शर्मा, बीके गंगाधर, कबीर पंथ के सुमिरन दास, पूर्व सरपंच कृष्ण, डॉक्टर अजीत सिंह एवं मधुरवाणी ग्रुप के गायक बीके भानु ने भी अपने विचार एवं भजनों से कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यूपी के अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी दर्शन नगर के बीके मुकेश भाई को जैविक एवं यौगिक खेती के सफल प्रयोगों से उत्तम कृषि का रूप देने पर विशेष सम्मान प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि जिला अधिकारी निखिल टीकाराम फोड़े, जिला कृषि अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा, उप कृषि निदेशक पीके कनौजिया तथा संयुक्त कृषि निदेशक अवतेंद्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से शील्ड देकर बीके मुकेश भाई को सम्मानित किया। इस अवसर पर रिद्धिमा महिला स्वयं सहायता समूह की डायरेक्टर कविता सिंह एवं अन्य कृषि अधिकारियों को भी बीके मुकेश भाई ने ईश्वरी संदेश सहित स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट संत महंतों ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम अयोध्या में उत्कृष्ट एवं यौगिक खेती का अवलोकन कर इसकी सराहना की। यह सम्मान आध्यात्मिकता और कृषि के सुंदर समन्वय का प्रतीक बना। पंजाब के आदमपुर दोआबा में 5 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंग महोत्सव का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन किया गया। शिवरात्रि के पावन अवसर पर पंजाब में पहली बार आयोजित इस आध्यात्मिक मेले ने पूरे क्षेत्र को उमंग और उत्साह से भर दिया और लगभग 25,000 लोग दर्शन करने खींचे चले आए। कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन पंजाब जोन प्रभारी बीके प्रेम दीदी ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर आदमपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर पुष्पिंदर जी तथा आदमपुर के ईओ रामजीत जी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मेले का मुख्य आकर्षण 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य झांकियां और 36 फीट ऊंचा भव्य शिवलिंग रहा। साथ ही राजयोग प्रदर्शनी, नशा मुक्त प्रदर्शनी, वैल्यू गेम जोन, स्पिरिचुअल प्रोजेक्टर शो और मेडिटेशन रूम ने श्रद्धालुओं को गहन आध्यात्मिक अनुभव कराया। राजयोग प्रदर्शनी में आत्मा, परमात्मा और कर्म दर्शन का सत्य ज्ञान सरल रूप में समझाया गया, जबकि नशा मुक्ति प्रदर्शनी ने व्यसन मुक्त समाज का संदेश दिया। 25,000 श्रद्धालुओं ने इस दर्शन का लाभ लिया। आयोजन आदमपुर दोआबा केंद्र की प्रभारी बीके सीमा दीदी, बीके अनीता दीदी, बीके दिव्या दीदी एवं बीके साधना दीदी के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बिलासपुर के हेमूनगर सेवा केंद्र द्वारा रेलवे परिसर रामलीला मैदान में भव्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी ने किया और इसे आध्यात्मिक जागृति का श्रेष्ठ प्रयास बताया। बिलासपुर रेलवे जोन की एडीआरएम मीना भाई, एडीआरएम श्रीनिवास भाई एवं डीएमएम ओम प्रकाश भाई ने प्रदर्शनी की भव्यता की सराहना की। गुप्ता हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर जे गुप्ता भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में 12 ज्योतिर्लिंगों की आकर्षक झांकियां, राजयोग ज्ञान और परमात्मा शिव के निराकार रूप का संदेश दिया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता दीदी ने सभी को राजयोग शिविर में सहभागी बनने का निमंत्रण दिया। कार्यक्रम भक्तिमय वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सोनीपत सेक्टर 15 में शिव जयंती के पावन पर्व पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमोद दीदी जी रही। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता राजस्थान भीनमाल की प्रभारी बीके गीता दीदी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपने जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव साझा किए और योगी जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथियों में हरियाणा सरकार की पूर्व मंत्री कविता जैन, सोनीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एमसी बबीता कौशिक और सोनीपत के प्रमुख समाज सेवी त्रिभुवन भाई उपस्थित रहे। त्रिभुवन भाई ने महिला कल्याण सेवाओं की सराहना करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं कविता जैन जी ने संस्था को अपना परिवार बताया। बबीता कौशिक जी ने राजयोग कोर्स करने और मधुबन जाने की इच्छा भी व्यक्त की।
छत्तीसगढ़ राजिम के नवापारा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर शिव जयंती के अवसर पर भव्य शिव ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदौर से पधारे बीके नारायण भाई ने कहा कि शिवरात्रि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने और युग परिवर्तन का प्रतीक है। वर्तमान समय में परमात्मा शिव राज्यों के माध्यम से सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। मुंबई से आए महामंडलेश्वर प्रेमानंद सरस्वती जी ने विधिवत पूजा अर्चना कर शिव ध्वजारोहण किया। बीके रुक्मणी दीदी ने कहा कि परमात्मा शिव आत्माओं को दुखों से मुक्त कर नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं और राज्यों के द्वारा आत्मशुद्धि संभव है। कार्यक्रम में ज्ञान स्वरूपानंद जी, स्वामी अखिलेशानंद सहित अनेक संत महात्मा एवं बड़ी संख्या में भाई बहनें उपस्थित रहे। सभी ने शिव संदेश को अपनाकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र कामठी के रनाला स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में शिवरात्रि का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। बीके प्रेमलता दीदी ने कहा कि शिवरात्रि त्याग, तपस्या और आत्म परिवर्तन का पर्व है, जिसमें व्यक्ति को अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक जीवन अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने सभी को प्रतिदिन ध्यान और प्रभु स्मृति का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर नगर परिषद के नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष अजय अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष राज किरण बर्वे सहित कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ शिव ध्वजारोहण भी किया गया और सैकड़ों लोगों ने आत्म परिवर्तन का संकल्प लिया। आंध्र प्रदेश के अमलापुरम के हार्मनी हाउस में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 7,000 भाई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जो आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक रहा। इसके बाद शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य विषय पर प्रवचन दिया गया, जिसमें शिव के अवतरण और उनके गूढ़ अर्थ को समझाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वातावरण को शिवमय बना दिया। इस अवसर पर विधायक आनंद राव, रेवेन्यू अधिकारी माधवी, नगर अध्यक्ष नागेंद्र मणि सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने समाज में शांति, सद्भाव और नैतिक मूल्यों के प्रसार की सराहना की और इसे समाज के लिए आवश्यक बताया। पंजाब बरनाला में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य शांति, सद्भाव और पवित्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। शोभा यात्रा को विधायक सरदार कुलदीप सिंह, नगर परिषद के उपाध्यक्ष नरेंद्र नीटा सहित अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में केक कटिंग, कैंडल लाइटिंग और शिव ध्वजारोहण जैसे आयोजन किए गए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ब्रिज दीदी ने सभी को अपने भीतर परिवर्तन लाकर समाज परिवर्तन का संकल्प दिलाया। शहर वासियों ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। राजस्थान भरतपुर के विश्व शांति भवन में त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता दीदी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी डॉक्टर कौशल किशोर महाराज जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभात फेरी, शिव ध्वजारोहण और सांस्कृतिक प्रस्तुति आयोजित की गई। स्वामी जी ने कहा कि समाज में बढ़ती बुराइयों को समाप्त करने के लिए परमात्मा से जुड़ना आवश्यक है। बीके कविता दीदी ने मन को परमात्मा से जोड़कर विकारों से मुक्त होने का संदेश दिया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि एवं सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने आत्म परिवर्तन और समाज सेवा का संकल्प लिया। अहमदाबाद के चांदखेड़ा क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय महाशिवरात्रि आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में शिव झांकियां, अमरनाथ प्रतिकृति, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और मेडिटेशन अनुभव जैसे अनेक आकर्षण शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान शहर में शांति रैली निकालकर लोगों को आमंत्रित किया गया। विभिन्न अतिथियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और आयोजकों को सराहना की। इस मेले का लाभ 2000 से अधिक लोगों ने लिया। इसके पश्चात ध्यान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों को आत्मिक शांति और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। राजस्थान के डिग उप सेवा केंद्र में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संत दास बाबा रहे, जबकि अध्यक्षता बीके बबीता दीदी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई, जिसमें झांकियों के साथ शहर में आध्यात्मिक संदेश दिया गया। मुख्य कार्यक्रम में शिव ध्वजारोहण, प्रवचन और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित हुई।
संत दास बाबा ने कहा कि जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए एकांत और ईश्वरीय स्मरण आवश्यक है। बबीता दीदी ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को समझाते हुए प्रेम, सहयोग और मधुर व्यवहार अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। फिरोजपुर कैंट स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में शिवरात्रि महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन बीके उषा दीदी और बीके शक्ति दीदी के मार्गदर्शन में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक परमिंदर सिंह पिंकी उपस्थित रहे, जबकि विशेष अतिथि जसवंत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रवचनों और डांस के माध्यम से शिव के संदेश को सरल रूप में समझाया गया। अतिथि और उपस्थित लोगों ने शिव ध्वजारोहण किया और आध्यात्मिक जीवन अपनाने का संकल्प लिया। अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया और कार्यक्रम का समापन हुआ। कर्नाटक गदग में म्युनिसिपल मैदान में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ज्योतिर्लिंग दर्शन की आकर्षक व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में कर्नाटक के मंत्री HK पाटिल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह वातावरण लोगों को शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को नैतिक मूल्यों और संस्कारों की शिक्षा दी गई। आयोजन ने समाज को सकारात्मक परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में तपस्या धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य कार्यक्रम एवं विशाल शिव बारात शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ शरद माहेश्वरी एवं गौरी शंकर गौतम ने हरी झंडी दिखाकर किया। नगर में जगह जगह स्वागत हुआ। मुख्य कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी और पूर्व सांसद राजेश दिवाकर उपस्थित रहे। हाथरस की प्रभारी बीके सीता दीदी ने शिवरात्रि को आत्म जागृति का पर्व बताते हुए जीवन में सद्गुण अपनाने का संदेश दिया। वहीं बीके भावना दीदी ने राज्यों के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करने की बात कही। ब्रह्म कुमारी बहन जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर ऐसी संस्था से जुड़ गई, जो कि काफी कम उम्र में, बहुत मुश्किल से लोगों को ये चीजें मिल पाती हैं, तो इतनी कम उम्र में अध्यात्म की ओर जुड़ना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। विरले ही लोग जुड़ पाते हैं, तो ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मध्य प्रदेश रीवा के इंदिरानगर सेवा केंद्र में शिव जयंती महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजमणि पटेल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बीके लता दीदी ने राजयोग मेडिटेशन की महत्ता बताते हुए कहा कि इससे मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में नशा मुक्त समाज, नैतिक मूल्य और सकारात्मक सोच अपनाने पर जोर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भक्ति गीतों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया और अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। ग्वालियर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन मैरिज गार्डन में किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। भजन, सांस्कृतिक प्रस्तुति और राजयोग ध्यान सत्र ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। बीके आदर्श दीदी ने आत्म जागृति और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया तथा ध्यान के माध्यम से आत्म शक्ति जागरण पर जोर दिया। हम जब संसार में आते हैं, कर्म करते हैं और इतने अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा की याद छूट जाती है। और जीवन का मूल सार ये है कि परमात्मा को याद करके कर्म करेंगे तो जीवन आपका सुंदर चलेगा और आपके खाते में पुण्य जमा होता रहेगा। बिना परमात्मा की याद के पुण्य जमा नहीं हो सकता। जालोर के शिवाजी नगर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शिव जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। महंत महावीर गिरी जी और न्यायाधीश घनश्याम यादव मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में भजन, प्रवचन और शिव ध्वजारोहण हुआ। बीके रंजू बहन ने शिव के गुणों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। अतिथियों ने कहा कि परमात्मा से जुड़कर जीवन में शांति और समाधान पाया जा सकता है। जमशेदपुर बाराद्वारी क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर 12 ज्योतिर्लिंग रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया और विभिन्न मार्गों से होते हुए समापन ध्वजारोहण के साथ हुआ। कार्यक्रम में सेवा, अनुशासन और शिव स्मरण का संदेश दिया गया। भाई बहनों को बुराइयों को त्यागने और श्रेष्ठ जीवन अपनाने की प्रतिज्ञा दिलाई गई।
दिल्ली के पीली कोठी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शुभारंभ सुनीता दीदी और हंसराज भाई ने किया। यात्रा में शिव संदेश की झांकियां और नारों के माध्यम से आध्यात्मिक वातावरण बनाया गया। सभी ने शांति, प्रेम और सद्भाव फैलाने का संकल्प लिया। पुणे के ज्ञान सरोवर में महाशिवरात्रि पर 12 ज्योतिर्लिंग मेला एवं शिव ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बापू साहेब पठारे सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बीके प्रेमा दीदी ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व समझाते हुए आत्मिक जागरूकता का संदेश दिया। दिल्ली के राजौरी गार्डन में शिव जयंती समारोह आयोजित हुआ। शक्ति दीदी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि वंदना ग्रोवर और श्वेता सैनी रहीं। शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए पवित्र जीवन अपनाने और सकारात्मक सोच विकसित करने का संदेश दिया गया।